अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रेजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स पे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें रेजिस्टर और कैपेसिटर वाले कॉम्बिनेशन जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस करवाएं। तो अभी मैं रेजिस्टर पे बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला कैपेसिटर की बाद में वीडियो बनाएंगे हम। अब रेजिस्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन जो है एक सीरीज़ में होती है और एक होती है पैरेलल में। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन में जो कम से कम वैल्यू वाला रेजिस्टर आएगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा होगा। सीरीज़ में कहते हैं जो कॉम्बिनेशन में बड़े से बड़ा रेजिस्टर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा आएगा। ये दो चीज़ें यहाँ से ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो सारों में सेम होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है सारों में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट आता है वो डिवाइड हो जाता है। यानी यहाँ से जो करंट आएगा ना उसमें से I1 में I2 और I3। अच्छा, एक और बात मैं भी आपको बताऊं कि यहाँ से जो करंट की डिवीजन हो रही है ये इक्वल डिवीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये जो करंट डिवाइड हो रहा है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टर्स की वैल्यू पे। इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टर होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में बड़ा होगा तो वहाँ पे करंट कम जाएगा, और सारों को मिला के जो टोटल करंट होगा वो I1 I2 I3 मिला के टोटल करंट I होगा। अब इस पे हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं। आज न्यूमेरिकल की बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, तो कोशिश करेंगे तो कम से कम टाइम में इन न्यूमेरिकल्स को, जितने भी न्यूमेरिकल्स एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो वो सारे हम कवर कर लें। रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन क्लास मैट्रिक में भी है, तो क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद होंगी, और बाकी एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 रेजिस्टर्स ईच आर 15 ओम एंड 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज़। दो रेजिस्टर्स हैं 10 और 15 ओम के, कनेक्टेड इन सीरीज़। पहले सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, एंड देन इन पैरेलल। पहले सीरीज़ में, देन इन पैरेलल, बाद में पैरेलल में। द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, यानी पहले इनको आप सीरीज़ में कनेक्ट करें, ये 15 ओम ये 10 ओम, उसके बाद इनको आप कनेक्ट करें पैरेलल में। तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो, तो रेशियो पहले इसका रेजिस्टेंस आप मालूम कर लें। ये सीरीज़ में हैं, दोनों सम होंगे, तो ये बनेगा 25 ओम। पैरेलल में रेजिस्टेंस हम 1/R से करते हैं, 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम इनकी कितनी आएगी, 33 प्लस 2, 5/30। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6, देन R इज इक्वल टू 6 ओम। यानी सीरीज़ में जो है वो इनका आंसर आ रहा है 25, पैरेलल में इसका आ रहा है 6 ओम। हमें क्या चाहिए, देयर रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी पहले सीरीज़ में है तो ये आपने R इक्विवेलेंट मालूम किया है, कौन सा, सीरीज़ वाला,
और ये आर इक्वलेंट है पैरेलल वाला। इनका रेशियो सीरीज़ में कितना आया है, सीरीज़ में आया है 25 और पैरेलल में आया है 6। तो हम क्या कहेंगे, इनका रेशियो कितना है 25:6। ये होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 100 इक्वल रेजिस्टर्स। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं, 100 इक्वल रेजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ 2 ओम। हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी। यहाँ पे हमारे यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन है 100 रेजिस्टर्स का और हर एक की वैल्यू है 2 ओम। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे यहाँ इक्वल रेजिस्टर्स आएँ और इक्वलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना हो तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट है ये, हम लिखेंगे एन आर, यानी इक्वलेंट रेजिस्टेंस इसका हम लिखेंगे एन आर। एन शोज़ द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और आर किसकी वैल्यू बता रहा है, जो हर एक की वैल्यू है, ये आर वो है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं 100 और हर एक की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो इसका जवाब हम लिखेंगे 200 ओम। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये वाली चीज़ हम सिर्फ वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे इक्वल रेजिस्टर्स हैं। एन शोज़ द नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स और आर जो हर एक की वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अभी हमने बनाए हुए हैं 10 रेजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 200 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10 रेजिस्टर्स की और 10 ही रेजिस्टर्स इक्वल हैं। हर एक की वैल्यू कितनी है, ईच ऑफ 200 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो वैसे तो पैरेलल का फार्मूला 1/R ऐसे हम करते हैं, लेकिन जब इक्वल रेजिस्टेंस आ जाए तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/N। ये सारे हम टाइम सेव करने के लिए बनाते हैं ताकि कम से कम टाइम में हमारा आंसर आ जाए। तो अब इक्वल रेजिस्टर्स जब आ जाएं तो हम कैसे लिखेंगे R/N। R शोज़ के इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है 200 ओम और N शोज़ द नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स। तो इसका जवाब क्या आएगा 200 ओम और नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स हमारे पास कितने हैं 10 रेजिस्टर्स हैं। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 20 ओम आएगा। देखें जल्दी में हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ये जो कॉम्बिनेशन गिवन है इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें ये दो वाले रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टर बनाएंगे और इन दोनों का जो जवाब आएगा, इन दोनों का जो इक्वलेंट आएगा वो इसके साथ होगा सीरीज़ में। तो ये हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में ये दोनों आपस में हैं पैरेलल, तो ये कर लें 1/R इज़ इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम इनकी होगी 6, 1 प्लस 2। तो 1/R इज़ इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। 1/R इज़ इक्वल टू 1/2, तो R इज़ इक्वल टू 2 ओम। इसका मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम मिलाएंगे तो इनका जवाब आएगा 2 ओम। अब ये 2 ओम वाला जो कॉम्बिनेशन का जो जवाब आया है वो इसके साथ सीरीज़ में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। अब ये इसके साथ सीरीज़ में है। सीरीज़ में क्या करते हैं, हम दोनों को सम करते हैं। तो 4 + 2 क्या होगा, यानी इस कॉम्बिनेशन का जो जवाब आएगा वो 6 ओम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 100 रेजिस्टर्स। हमारे यहाँ 100 रेजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ 200 ओम, यानी 100 रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं यूँ करूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे कितने हैं 100 रेजिस्टर्स हैं। ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है 100 रेजिस्टर्स का, जिसमें हर एक की वैल्यू कितनी है 200 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज़ विथ 2 ओम। ये पूरा कॉम्बिनेशन 2 ओम के साथ सीरीज़ में है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन जो 100 रेजिस्टर्स के हैं उनको सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 100 रेजिस्टर्स को जब हम सॉल्व करेंगे, इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो उनके लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था R/N। तो ये 100 और N हमारे पास कितने हैं, हर एक की वैल्यू यहाँ पे है 200 और टोटल रेजिस्टर्स हैं 100। तो इनका इक्वलेंट आएगा 2 ओम। यानी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन 100 रेजिस्टर्स का आ रहा है इसका जवाब आएगा 2 ओम और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में है।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रजिस्टर हमने बनाया एक 2 ओम का जो सीरीज़ है 2 ओम के साथ। अब इनका इक्वलेंट क्या आएगा, सीरीज़ में 2 + 2 = 4 ओम। तो पहले हमने 100 इक्वल रजिस्टर्स जो थे उनको R/N से हमने एक रजिस्टर बनाया और वो एक इसके साथ सीरीज़ में है, तो 2 + 2 = 4 ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 3 resistors each of 10 ohm, 30 ohm and 40 ohm connected in series across 12 volt बैटरी। 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों आपस में कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, 10 ohm, 30 ohm and 40 ohm across 12 volt बैटरी। विच रेजिस्टर विल हैव मोर पोटेंशियल ड्रॉप, इन तीनों में से ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप किस में होगा। अब हम देखें अगर, तो हमारे यहाँ V = IR, इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम जाएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो करंट तीनों में सेम जाएगा। अब करंट जब सेम जा रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल का ताल्लुक रेजिस्टर से अब डायरेक्ट होगा, यानी इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टर होगा उसका पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच रेजिस्टर विल हैव मोर पोटेंशियल ड्रॉप। तो हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन में बड़ा रेजिस्टर कौन सा है, 40 ओम। तो हम क्या जवाब टिक करेंगे कि 40 ओम रेजिस्टर विल हैव मोर पोटेंशियल ड्रॉप। तो क्या हम लिखेंगे, 40 ओम। अच्छा, उसके बाद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो, ये कॉम्बिनेशन गिवन है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल में मैंने क्या बताया था, जब इक्वल रेजिस्टर्स हों तो पैरेलल में इक्वल होगा R/N। R की वैल्यू कितनी है, 30, और कितने रेजिस्टर्स हैं, 3, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 ओम आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं, तीनों पैरेलल में हैं अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी। सवाल ये है, विच रेजिस्टर विल डिसिपेट मोर पावर, इन तीनों में से ज़्यादा पावर डिसिपेट कौन सा रेजिस्टर करेगा। अब एक बात नोट करें कि ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में हैं पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होता है सेम, तो मैं यूँ लिखूँ, पावर बराबर है V²/R। अब पोटेंशियल तीनों में है सेम, बाकी पावर का रिलेशन जो है वो रेजिस्टर से इन्वर्स होगा, यानी जिस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी इस कॉम्बिनेशन में उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। मैं यूँ कहूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर और रेजिस्टर का रिलेशन इन्वर्स है। तो हमसे पूछा जा रहा है विल डिसिपेट मोर पावर, हम कॉम्बिनेशन में चेक करें कि कौन से रेजिस्टर की वैल्यू कम है। तो 10 ओम रेजिस्टर जो है वो इन तीनों में से जो है वो इन तीनों में से 10 ओम की वैल्यू कम है, इसलिए हम कहेंगे 10 ओम रेजिस्टर विल डिसिपेट मोर पावर, यानी इस कॉम्बिनेशन में हम कौन सा जवाब टिक करेंगे, 10 ओम वाला टिक करेंगे। आ जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, एक कॉम्बिनेशन गिवन है, 3 रेजिस्टर्स हैं, सीरीज़ में हैं, विच रेजिस्टर विल डिसिपेट मोर पावर। अब सीरीज़ में आपने ये चेक करना है कि सीरीज़ में कौन सी चीज़ सेम होती है, करंट सेम होता है। तो पावर, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पावर बराबर है I²R, और सीरीज़ में करंट चूँकि सेम होता है तो पावर का रिलेशन जो है वो रेजिस्टर से हो गया डायरेक्ट, यानी जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी। तो आ जाए कॉम्बिनेशन में चेक करें कौन से रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो 30 ओम रेजिस्टर यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 30 ओम रेजिस्टर विल डिसिपेट मोर पावर। अब क्वेश्चन नंबर है 10, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पूरी वायर है, इस पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R है। अगर हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करें, इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 हिस्सों में 1 2 3 4 हिस्सों में अगर वायर तकसीम हो गई तो फिर हर एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, R/4 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 R/4, क्योंकि टोटल वायर का रेजिस्टेंस R है। जब आप इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस आएगा R/4, और फिर कनेक्टेड
दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर ये जो 4 पार्ट्स हैं ना, इन चारों पार्ट्स को आप आपस में क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। फिर व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी अगर आप 4 पार्ट्स करके, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, चारों आप कैसे कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें। और हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, R/4। तो बताएं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इक्वल रेजिस्टर्स आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट हम कैसे मालूम करते हैं, R/N, ये फार्मूला मैंने बताया था। और R है हर एक की वैल्यू, यहाँ पे हर एक की वैल्यू कितनी है, R/4। और टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं हमारे पास, 4। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आएगा वो R/4 × 4, यानी आएगा R/16 आएगा। यानी जब आप इनको 4 हिस्सों में तकसीम करके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल जो जवाब आएगा वो R/16 आएगा। विच रेजिस्टर विल हैव मोर पोटेंशियल ड्रॉप, कॉम्बिनेशन गिवन है, इस कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। अब अगर आप गौर से देखें कॉम्बिनेशन को, तो ये 2 रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल में, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में। तो अगर हम इन दोनों में से पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक रेजिस्टर इक्विवेलेंट बना लें 12 और 12 पैरेलल में, तो इनका जवाब कितना आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब इक्वल रेजिस्टर्स होंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, R/N। अभी मैंने बताया R/N, तो R की वैल्यू है 12 और N है 2, तो 6 ओम आएगा। यानी इस कॉम्बिनेशन का जो जवाब आएगा वो 6 ओम आएगा। और 60 वोल्ट कॉम्बिनेशन। अब अगर आप चेक करें तो 60 वोल्ट जो पोटेंशियल है ये दोनों आपस में हैं सीरीज़ में हैं, तो इन दोनों में जो है वो डिवीजन इक्वल होगी, यानी 30 वोल्ट इसमें जाएगा, 30 वोल्ट इसमें जाएगा। तो इस रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा 30 वोल्ट। अच्छा, इसमें जो 30 वोल्ट होगा अगर इसको आप खोलेंगे तो इसमें से ये 2 निकलेंगे, यानी जो 30 वोल्ट इसमें है वही 30 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन में होगा, इसमें भी 30 वोल्ट, इसमें भी 30 वोल्ट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ऑल रेजिस्टर्स विल हैव सेम पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये मैं जितनी भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई तो ये प्रॉब्लम थोड़े लेंदी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उन प्रॉब्लम्स की सिलेक्शन करूँ, मैं वैल्यूज़ वो पुट करूँ और आपको तरीक़ेकार वो बताऊँ जिससे आप 30 सेकेंड्स में आराम से इनको सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएँ तो फिर जो है वो हमें इनको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 12 और 12 पैरेलल में, तो इनका जवाब आएगा 6 और 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा 30 और 30, और ये वाला 30 फिर इन दोनों में सेम होगा। तो ऑल रेजिस्टर्स विल हैव सेम पोटेंशियल ड्रॉप। आ जाएँ इसकी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। हाउ मच करंट डज 30 ओम रेजिस्टर ड्रा। इस कॉम्बिनेशन में ये जो है ये कितना करंट ड्रा करेगा। सबसे पहले आप क्या करें, ये 2 पैरेलल में हैं, इन दोनों में से एक रेजिस्टर बना लें। कैसे बनाएं, पैरेलल में। अब यहाँ पे मैं R/N नहीं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इक्वल वैल्यूज़ नहीं है। तो इनको पहले मैं सॉल्व करूँ। 1/R = 1/15 1/30, एलसीएम इनकी आएगी 30, 2 + 1 यानी 3/30। तो 1/R = 1/10, तो R आएगा 10 ओम। यानी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में से अगर हम एक रेजिस्टर बना लें तो उसका जवाब कितना आएगा, 10 ओम आएगा। अब वही बात कि 10 ओम और 10 ओम रेजिस्टर ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं और 60 वोल्ट बैटरी है, तो सीरीज़ में इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल जाएगा, यानी 30 वोल्ट इसमें जाएगा, 30 वोल्ट इसमें जाएगा। अब इस रेजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप 30 वोल्ट होगा, अगर इसको आप गौर से देखें तो इस रेजिस्टर में से कितने रेजिस्टर निकल रहे हैं, ये 2 निकल रहे हैं। यानी अगर इसमें 30 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसमें भी 30 वोल्ट होगा और इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। तो अब सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको, इन
इसमें भी 30 वोल्ट, इसमें भी 30 वोल्ट, और ये 30 तो हमें इसमें चाहिए पोटेंशियल, इसमें चाहिए करंट, तो रेजिस्टेंस है 30 ओम और इसमें पोटेंशियल कितना पहुंचा 30 वोल्ट। करंट कितना जाएगा इसमें, I इज़ इक्वल टू V अपन R, V है 30 और R है 30, तो करंट इसमें जाएगा 1 एम्पियर। नंबर 13, द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो इज़, इस कॉम्बिनेशन का इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब इसका हम कैसे मालूम करेंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो बैलेंस्ड ब्रिज जो होती है उसमें बीच वाला रेजिस्टर हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड ब्रिज में इस तरफ जो है वो करंट नहीं आता, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। अब जब आप इसका इक्विवेलेंट मालूम करेंगे तो उसमें ये इसको निकाल के बाकी ये दो अगर आप देखें तो 10 ओम और ये 4 ओम, ये दो आपस में सीरीज़ में और ये दो आपस में सीरीज़ में, कॉम्बिनेशन यूं है। अब बीच वाला रजिस्टर हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट आप मालूम करें, 10 और 4 सीरीज़ में है तो इसका जवाब आएगा 14, 10 और 4 ये सीरीज़ में है, इनका जवाब आएगा 14, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो 14 और 14 का पैरेलल मैंने अभी आपको बताया R/N, तो 14/2, तो जवाब आएगा 7 ओम, यानी इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 7 ओम आएगा। अच्छा, आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम बनाएंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। और मैं आपके मैसेजेस रीड करता हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो सारे इनकरेज करते हैं, और आप जो टॉपिक्स भी बताते हैं, जैसे आप में से किसी ने मैसेज किया था कि सर यूनिट कन्वर्जन पे वीडियो बनाएं या कैपेसिटर पे वीडियो बनाएं, तो सारे टॉपिक्स मेरे ज़हन में हैं, इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 हम उन पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर आपकी न्यू वीडियो आती है हमें पता नहीं चलता है, जबकि हमने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन का बटन ऑन नहीं करते हैं, और वो बेल वाला आइकन जो होता है वो अगर आप वहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको नई वीडियो का पता नहीं चलेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अस्सलाम वालेकुम।